बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अन्नू चौधरी, आपकी हिंदी टीचर एक बार फिर से आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी नूतन गुंजन पुस्तक का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है दूध का रंग। आप सभी को पता है कि दूध क्या होता है, सभी पीते हैं ना दूध, सबको पता है दूध क्या होता है, लेकिन ये कहाँ से आता है? पता है किसी को ये दूध कहाँ से आता है? चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये दूध कहाँ से आता है। तो बच्चों, हमारे घरों में, हमारे समाज में कुछ पालतू जानवर होते हैं जिन्हें बहुत सारे किसान पालते हैं और उन्हीं पालतू जानवरों का दूध हमें पीने के लिए दिया जाता है, जो बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही ताकतवर होता है, हमारे शरीर को बहुत ताकत प्रदान करता है ये दूध। तो चलिए आज हमारा चैप्टर इसी दूध के ऊपर है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि दूध क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दूध का रंग। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारा पाठ नंबर 6, दूध का रंग। बाहर से आवाज आती है, मीन्स एक घर होता है, उसमें बाहर का उनका दरवाजा खटखटा रहा है कोई, लेकिन वो कौन है हम ये देखते हैं। इसमें दूध वाला, माँ जी दूध ले लो। जब बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तब कौन होता है दरवाजे पर? दूध वाला होता है कि माँ जी दूध ले लो। वो आवाज लगा रहा है कि माँ जी दूध ले लो, वो उस घर में दूध देने के लिए आया है। तब माँ जी बोलती है कि आती हूँ। अब माँ ने दरवाजा खोला, दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया, तब माँ दरवाजा खोलती है और दूध वाला बोलता है कि माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। दूध वाला माँ जी को बताता है कि आज मैं गाय का दूध लाया हूँ। अंकुर, गाय का अंकुर कौन होता है? उस घर में रहने वाला एक बच्चा होता है जो माँ के साथ ही बाहर निकल आता है दूध लेने के लिए। तब वो दूध वाला उसे बताता है कि माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। तब अंकुर हैरान पूर्वक पूछता है कि गाय का? अब आगे देखते हैं। दूध वाला कहता है गाय का दूध अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया, इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। तब वो हैरानी पूर्वक पूछता है कि गाय का दूध? तब दूध वाला उसे समझाता है कि गाय का दूध बहुत ही ताकतवर होता है और इसे पियोगे तो एक दिन राजा बेटा बन जाओगे। तब माँ कहती है ये तो राजा बेटा ही है, आज 1 लीटर दूध दे दीजिए। माँ दूध वाले को कहती है कि 1 लीटर दूध दे दो मुझे। दूध वाला कहता है अच्छा माँ जी। अब अंकुर, माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अंकुर सोच रहा होता है, अपनी माँ से बोलता है कि माँ एक बात मुझे समझ नहीं आई। माँ कौन सी? माँ उससे पूछती है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही है, कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही है। तब अंकुर सोच रहा है कि गाय हरी घास खाती है और उसका दूध हरा क्यों नहीं होता है, उसका दूध सफेद कैसे बन जाता है। मतलब अंकुर अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, जैसे आप सभी अपने माँ बाप से प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही अंकुर भी अपनी माँ से प्रश्न पूछता है कि माँ गाय हरी घास खाती है, फिर उसका दूध हरा क्यों नहीं होता, दूध सफेद ही क्यों होता है। तो बच्चों आप भी ये प्रश्न आंसर सोच रहे होंगे उसका, क्योंकि क्यों होता है दूध का रंग सफेद। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि माँ क्या जवाब देती है उसको। माँ क्या बोलती है कि दूध भी हरा होना चाहिए, दूध में केसिन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफेद रंग देता है। माँ क्या कहती है, बेटा आपके जो आप प्रश्न पूछते हो कि गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध सफेद हरा क्यों नहीं होता, तो माँ कहती है कि उसका दूध हरा ही होना चाहिए क्योंकि वो हरी घास खाती है, लेकिन दूध में एक केसिन नाम का प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग सफेद हो जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? केसिन। बेटा इस केसिन नाम के प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। देखिए अच्छा यह देखो। तब माँ उससे आगे कहती है कि तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है। अब माँ भी अंकुर को प्रश्न पूछती है कि आप तरह तरह का खाना खाते हैं, फिर आपके खून का रंग लाल क्यों होता है, लाल ही क्यों होता है, तरह तरह का क्यों नहीं होता। तब अंकुर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है और वह सोचने लगता है कि हमारे खून का रंग लाल ही क्यों होता है। तब माँ उसे समझाती है कि हमारे खून में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। कौन सा होता है हमारे खून में?
हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है हमारे खून में, जिसके कारण हमारा खून लाल रंग का होता है। तो बच्चों आगे देखिए, आगे क्या है। अंकुर, बड़ी अचरज की बात है। अच्छा माँ, मैं नहा लूं वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अब वो उनके उत्तर सुन के अपने प्रश्नों के, अब वो बोलता है कि मैं नहा लेता हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ तुम नहा कर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ, कहते हुए रसोई में जाने लगती है। अंकुर ठीक है माँ। अंकुर नहाकर दूध पीकर स्कूल चला जाता है। रात का समय होता है, जब स्कूल से आ जाता है, रात का समय होता है, तब माँ अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म करो, फिर तुम्हें दूध पीना है। तो माँ बोलती है कि जल्दी से अपना गृह कार्य खत्म कर लीजिए, फिर आपको दूध पीना है। तब अंकुर बोलता है, माँ आप मुझे रोज 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो? दूध पीने से क्या होता है? अब अंकुर के मन में एक और प्रश्न आता है। जब उसकी माँ उसे सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है, तब उसके मन में ये प्रश्न आता है कि माँ आप मुझे 2 बार दूध क्यों देते हो? दूध पीने से क्या होता है? तब माँ कहती है, दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। कि दूध पीने से हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है, जिसके कारण हम अनेक रोगों से लड़ पाते हैं। रोग क्या होते हैं? रोग क्या होता है? बीमारी। जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, जो हमें बीमारी लग जाती है, उन्हें हम कहते हैं रोग। अंकुर वह कैसे? माँ बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। उसके माँ समझाती है कि बेटा दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं और हमें निरोगी बनाते हैं। निरोगी मीन्स हमें रोगों से दूर रखते हैं, बीमारियों से दूर रखते हैं। तो शरीर के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं और इसके लिए हमें दूध पीना बहुत जरूरी होता है। अंकुर ये सब क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? मीन्स ये प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो माँ ने बताए हैं। अंकुर अब पूछता है कि माँ ये क्या होते हैं? तब माँ बोलती है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं, ये सब अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की मरम्मत, निर्माण करना है और ये हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। अब माँ उसे बताती है कि प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण करना, मरम्मत करना। अब मरम्मत, निर्माण मीन्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जैसे आपको चोट लग जाती है तो बहुत खून बहता है और चोट ठीक नहीं हो पाती, वो प्रोटीन के कारण ही नहीं हो पाती। और आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद उसका घाव भर जाता है, मीन्स नई स्किन आ जाती है, नई चमड़ी आ जाती है उसके ऊपर। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब प्रोटीन के कारण होता है। निर्माण करता है, मरम्मत करता है, मतलब शरीर की मरम्मत करता है, शरीर को ठीक करता है। तो ये होता है हमारे प्रोटीन का काम। अब आगे देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का क्या काम होता है? हड्डियों, दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम से हड्डियां, दांत मजबूत होते हैं। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। अंकुर, अच्छा माँ, आज से मैं दूध पीऊंगा और जल्दी जल्दी बड़ा बनूंगा। अब अंकुर को समझ आता है कि दूध पीने से क्या लाभ होते हैं, दूध के क्या फायदे होते हैं। तब उसको समझ आ जाता है और वो बोलता है कि आज से मैं खूब दूध पीऊंगा और एक बड़ा आदमी बनूंगा, एक जल्दी बड़ा बनूंगा। दूध पीने से अनेक प्रकार के विटामिन आते हैं हमारे शरीर में और उसके कारण हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिससे हम जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो बच्चों आपको समझ आ गया हो कि दूध हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये हमारे शरीर को बहुत मजबूती, बहुत ताकत प्रदान करता है, जिसके कारण हमें दूध पीना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों आप भी अपने समय पर दूध पीते रहिए। दूध के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं जो आपको इस पाठ में बताए गए हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।